हाँ तो बेख्या करे से डेढ़ छतर कर मंगा की थी कर बैंड यहाँ पर अच्छा देखो बेकलो समोसे वोसे बने दिए उसे ना कैसे नहीं बने दियो ना पकौड़े ना समोसे और कड़ी घन की नहीं समोसे कड़ी मैं तो रोज कड़ी खाऊं बेटा दाल खाऊं बेटा नहीं तो बैंड जो मुर्गा खा तो क्या मुर्गा मंगवाना मैं हाँ ठीक है हाँ थी वो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुल्तान रंग न्यूज़ के साथ सैयद रज़ा नकवी। आज का हमारा मौजू है अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी इंतखाबात पर समात। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात गलत है और हमेशा से गलत थे। अमरीकी महकमा खारजा अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू पर ऐद किए जाने वाले इल्ज़ामात गलत थे और हमेशा से गलत हैं। मैथ्यू मिलर ने यह बात जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तान के इंतखाबात समेत दिगर मौज़ूआत पर होने वाली समात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को बतौर गवाह पेशी से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब में कही। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर की एक ज़ेली कमेटी पाकिस्तान में इंतखाबात, जमहूरियत के मुस्तक़बिल और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के मौज़ूआत पर 20 मार्च को समात कर रही है। ये समात एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों की जानिब से 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के दावे किए गए हैं। तर्जुमान महकमा खारजा से जब यह सवाल किया गया कि आया इस समात के नतायज के पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर कोई असर पड़ेगा, तो मैथ्यू मिलर का कहना था कि महकमा खारजा के एहलकार कांग्रेस के सामने पेश होते रहते हैं। हम समझते हैं कि यह हमारे काम का अहम जुज़ है कि हम कांग्रेस को उसका काम करने में मदद दें। कांग्रेस को उसके काम करने में मदद देनी चाहिए, वो पॉलिसी बनाने की बात हो या निगरानी की। उनका मजीद कहना था कि लिहाजा हम हमेशा कांग्रेस के साथ होने वाली गैर रस्मी बातचीत और रस्मी बातचीत हमारे अहदेदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली हकीकी गवाही सबके मुंतज़र रहते हैं। कांग्रेस की कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी और तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पर आयद किए गए इल्ज़ामात के हवाले से सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी लू के खिलाफ इल्ज़ामात गलत हैं और वो हमेशा से गलत थे और ये बात वो बार बार कह चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि हम यकीनन अमरीकी हुकाम को लाक किसी भी ख़तरे को संजीदगी से लेते हैं और अपने सफ़रकारों की सलामती को ख़तरे में डालने की किसी भी कोशिश की मज़म्मत करते हैं। ख्याल रहे कि डोनाल्ड लू पर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में हालिया इलेक्शन के बाद एहतजाज करने वाली जमातों में सबसे बड़ी पार्टी है और इसका दावा है कि इंतखाबात में मुबैना धांधली करके उसकी नशिस्तें कम करवाई गई हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में PTI बहैसियत सियासी जमात हिस्सा नहीं ले पाई थी क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका इंतखाबी निशान उनसे वापस ले लिया गया था। आम इंतखाबात में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 93 नशिस्तें जीती थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 75 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती थी। पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों के इत्तेहादी हुकूमत कायम है। पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज अमरीका में उस वक्त सुनाई दी जब अमरीका में 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन और सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन से एक ख़त के ज़रिए मुतालबा किया कि वह पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम न करें जब तक आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात न हो जाए। टेक्सास से मुंतखब होने वाली रुकन कांग्रेस की जानिब से लिखे गए ख़त पर मज़ीद 30 अरकान के दस्तखत भी मौजूद थे। इस ख़त में अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तानी हुकाम पर वाज़ेह किया जाए कि अमरीकी कानून इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब करता है। कमेटी बराए खारजा अमूर की ज़ेली कमेटी के चेयरमैन शिप रिपब्लिक सेनेटर जो विल्सन के पास है, जो समात के दौरान उनके इर्द गिर्द कमेटी के दीगर नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। माजी में मुतअद्दिद समातों में बतौर विटनेस पेश होने वाले
अटलांटिक कौंसिल से मुंसलिक तजियाकार शुजा नवाज ने मुल्तान रंग न्यूज़ को बताया कि आमतौर पर कमेटी के सामने ऐसी समातों में मुतअद्दिद शख्सियात पर मुश्तमिल एक पैनल पेश होता है और वो कमेटी के चेयरमैन और अरकान के सवालात के जवाब देता है। लेकिन इस बार कमेटी की जानिब से सिर्फ एक शख्सियत को बतौर विटनेस बुलाया गया है और वो शख्सियत हैं अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो बराए वस्ता एशिया से मुंसलिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू इस समाअत के दौरान न सिर्फ पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा को राय देंगे बल्कि कमेटी के अरकान के सवालात के जवाब भी देंगे। डोनाल्ड लू का नाम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए नया नहीं, क्योंकि ये वही अमरीकी शख्सियत हैं जिन पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया था। अमेरिका की जानिब से इन इल्ज़ामात की मुतअद्दिद मरतबा तरदीद की जा चुकी है। शुजा नवाज ने इस हवाले से मुल्तान रंग न्यूज़ को बताया कि ये समाअत इसलिए भी अहम है क्योंकि इमरान खान की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाने के बाद तवील अरसे से डोनाल्ड लू मंजर आम पर नहीं थे और अब वो बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए नजर आएंगे। शुजा नवाज के मुताबिक इस समाअत के दौरान पाकिस्तान के इंतखाबात पर सवालात भी मुतवक्को हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान से मुतल्लिक मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले तजियाकार अजीज़ यूनुस भी शुजा नवाज की बात से इत्तफाक करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने मुल्तान रंग न्यूज़ को बताया कि मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस के अरकान की जानिब से डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी इंतखाबात के साथ और जमहूरियत के हालात के हवाले से सवालात भी पूछे जाएंगे। वो समझते हैं कि समाअत के दौरान पाकिस्तान पर चीनी कर्जे और इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी सवालात पूछे जा सकते हैं। डोनाल्ड लू इस समाअत के दौरान न सिर्फ पाकिस्तानी इंतखाबात के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा की राय देंगे बल्कि कमेटी अरकान के सवालात के जवाब भी देंगे। कांग्रेस की कमेटी बराए खारजा अमूर की पाकिस्तान में इंतखाबात और जमहूरी निज़ाम में दिलचस्पी क्यों, इसके ऊपर हम नज़र डालते हुए आपको बताते हैं कि वाशिंगटन में खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात और जमहूरियत पर समाअत मुनक्किद करना पीटीआई लॉबिंग का नतीजा है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और वाशिंगटन के हेडसन इंस्टीट्यूट के साथ बतौर सकारार मुंसलिक हुसैन हक्कानी का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये समाअत अमेरिका में पीटीआई हामियों की लॉबिंग का नतीजा है। उनका मज़ीद कहना था कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने चाहते हैं और वो अपने मकसद के असूल में कामयाब भी होंगे। अमरीकी थिंक टैंक द विल्सन सेनेटर के जनूबी एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कोगलमैन भी समझते हैं कि 20 मार्च को होने वाली समाअत अमेरिका में इमरान खान के हामी पाकिस्तानी अमरीकी वोटिंग दहिंदगान और पीटीआई की लॉबिंग का नतीजा है। उनका मज़ीद कहना था कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों में इमरान खान की मकबूलियत और यहाँ पीटीआई की मुस्तहकम मौजूदगी के सबब कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान पाकिस्तान की सूरत हाल से वाकिफ़ हैं और ये सब उन्होंने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी वोट दहिंदगान से सुना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात इस बात का एतराफ़ करती है कि अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से होने वाली समाअत उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। पीटीआई रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने मुल्तान रंग न्यूज़ को बताया कि हमने बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से आवाज़ उठाई और बतौर सियासी जमात हमारा काम ही आगाही फैलाना है। वो मज़ीद कहते हैं कि हमने हर मुल्क में आवाज़ उठाई है और अगर अमेरिका के चंद अरकान कांग्रेस ने यह समाअत बुलाई है तो उसमें गलत किया है। उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान की सूरत हाल देखी और पाकिस्तान में इंतखाबात में जो धांधली हुई उसको सामने लाने वाली पीटीआई है। कांग्रेस की अमूर खारजा के ज़ेली कमेटी में होने वाली समाअत के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। कांग्रेस की कमेटी बराए अमूर खारजा की ज़ेली कमेटी आमतौर पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर समाअत के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस में जमा करवाती है। अमरीकी कांग्रेस ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट पर मुश्तमिल होती है। अगले हफ्ते मुनक्कद होने वाली इस समाअत के हवाले से जब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया
तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस बारे में कहा कि हमें इस समात के बारे में इल्म है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और तमाम मामलात पर अमेरिका की राय को अहमियत देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से दोनों ममालिक की दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद मदद मिलेगी और अमेरिकी कांग्रेस अपने मामन का किरदार जारी रखेगी। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि वो नहीं समझते कि अमेरिका में होने वाली समात के पाकिस्तान की नई हुकूमत या पाकिस्तान और अमेरिकी ताल्लुकात पर मनफी असरात मरतब होंगे। शुजा नवाज के ख्याल में अमूर खारजा की ज़ैली कमेटी की जानिब से रखी गई समात ज़ाहरी तौर पर पाकिस्तान को एक इशारा देने की कोशिश हो सकती है कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और आप सीधी राह पर आ जाएं। शुजा नवाज कहती हैं कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस मौका पर पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर कोई स्टैंड लेगा। वो कहती हैं कि ऐसा ज़रूर मुमकिन है कि कहीं पस मंज़र में अमेरिका की जानिब से इस मामले को हल करने की तजवीज़ दी जाए। दीगर माहिरीन भी समझते हैं कि वाशिंगटन में होने वाली समात का पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बाइडन इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। माइकल कोलगन का कहना है कि यह समात पाकिस्तान में तो बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका में इसका कोई असर होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कैपिटल बिल या बाइडन इंतजामिया की तरजीहात में शामिल नहीं। कैपिटल बिल खारजा पॉलिसी नहीं बनाती बल्कि अमेरिकी हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस मामले पर होने वाली समात में कोई हैरान कौन नतीजा सामने आता है तो उसके असरात पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर पड़ सकते हैं, क्योंकि माली इमदाद और पाकिस्तान के हवाले से किसी भी नए कानून बनाए जाने में कांग्रेस का किरदार होगा। इस समात और पाकिस्तान पर उसके असरात के हवाले से अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी कहती हैं कि कांग्रेस के अरकान किसी भी मामले पर कुछ अरकान की दरख्वास्त पर समात मुनक्किद कर सकते हैं। इन समातों से मीडिया की दिलचस्पी भी पैदा होती है, लेकिन इससे तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक इस हवाले से अमेरिकी कांग्रेस में कोई कानून साजी ना हो। हुसैन हक्कानी माजी में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास ये ताकत है कि वो अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकें। मिसाल के तौर पर वो किसी मुल्क की इमदाद कम या बंद करवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से कोई बड़ी इमदाद नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद में कमी के लिए कुछ ही नहीं। हुसैन हक्कानी का मौक़िफ़ भी दीगर माहिरीन की आरा से मुताबिकत रखता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी में तरजीही हैसियत नहीं रखता। अमेरिकी कांग्रेस इन समातों का जो भी नतीजा मरतब करेगी उस पर अमल करना या ना करना अमेरिकी सदर का इस्तगाक होगा। उन्होंने माजी की मिसाल देते हुए कहा कि सकूत ढाका के वक्त 1971 में कांग्रेस में समातों के दौरान मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरगर्मियों पर काफ़ी तनकीद हुई थी, लेकिन सदर रिचर्ड निक्सन ने फिर भी पाकिस्तान की हिमायत की। माजी में इमरान खान की जानिब से अमेरिकी पॉलिसियों पर काफ़ी सख्त तनकीद देखने में आई है। और इब्तदाई तौर पर पीटीआई हुकूमत गिराए जाने का इल्ज़ाम भी वाशिंगटन पर ही लगाया गया था। इस तनाज़र में हुसैन हक्कानी का कहना है कि अमरीकियों की अक्सरियत पीटीआई और उसके बानी को अमरीका मुखालिफ समझती है। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में होने वाली समातों से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कुछ बदलेगा। तारीखी तौर पर अमरीका ने कभी भी किसी मुल्क के इंतखाबात को मानने से इनकार नहीं किया, बावजूद इसके कि उन इंतखाबात की शफाफियत पर खदशात का इजहार किया गया था। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे इस मौजू का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।